नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कांकेर में सिर पर गोली लगने से एक जवान की मौत हो गई। दरअसल बीएसएफ कैंप के जवान की मौत का यह मामला, सिर पर गोली लगने से हुई मौत। जंगल में जवान का शव मिला और मौके पर ही बंदूक भी मिली है। अब इस पूरे मामले की जांच होनी है कि आखिर ये मौत कैसे हुई, गोली कैसे चली और कैसे लगी। खेमनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। खेमनारायण, कुछ पता चल पाया कि आखिर गोली कैसे चली और कैसे लगी? जी आशीष, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मारबेड़ा बीएसएफ कैंप का जो जवान है उसके जो है पेट में खराबी होने से जो है वो शौच के लिए जो है जंगल की ओर गया हुआ था। और जब काफी देर बाद जब वो नहीं लौटा तो बाकी साथी जो जवान थे उन्होंने उसका पता लगाने के लिए जंगल की ओर गए तो देखा गया कि सिर पर उसके गोली लगी थी और जवान का हथियार भी वहीं पर रखा हुआ था और जो है उसकी मौत हो चुकी थी। अभी जो है इस मामले में जो है पखांजूर जो एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि अभी जो है पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए खेमनारायण। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि ऐसा ऐप जहां चैटिंग होती है, एक दिन की ये फ्रेंडशिप थी। ऐप पर अनजान लड़के से उस शख्स की दोस्ती हुई। वो लड़का अपने एक दिन के दोस्त को घर लेकर आया और फिर बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों लड़कों में से एक लड़के की न्यूड लाश मिली। आखिर ये पहेली क्या है? अजनबी हत्यारे ने कमरे से निकलकर कहा था, नमस्ते अंकल। जान दोस्त यानी हरियाणा का रहने वाला ये लड़का कमरे से निकला, जिसने मृतक के अंकल को नमस्ते कहा। घर वालों को नहीं पता था जिस दोस्त को लेकर उनका बेटा घर आया है वही उसका कातिल है। वैशाली नगर में 18 तारीख की सुबह एक मर्ग कायमी हुई थी, जिसके 60 PM रिपोर्ट पर गला घोंटने से मृतक की मृत्यु हुई थी, ऐसा स्पष्ट हुआ था। जिस पर संदेह के आधार पर एक युवक को उठाया गया था। पूछताछ पर उसने घटना करना स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई, तब इस अनजान दोस्त की शिनाख्त हुई जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। आखिर बंद कमरे की ये मिस्ट्री क्या है, तो ये खुलासा हैरान कर देगा। दरअसल मृतक युवक और इस लड़के के बीच एक अजीब दोस्ती हुई एक ऐप से, जिस ऐप पर होता है दोस्ताना। ये दोस्ती वाला ऐप है जो गैस एक्स वाले हैं, वो ग्राइंडर ऐप के माध्यम से आपस में दोस्ती करते हैं और मिलते हैं। पुलिस की माने तो गे ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। रात में अनैतिक संबंध बनाने पर कुछ ऐसा हुआ कि आरोपी लड़के ने एक दिन के दोस्त का कत्ल कर दिया। आक्रोशितवश, उत्तेजनावश उसने घटना करना स्वीकार किया। दोनों रात में देर रात तक शराब पिए थे। शराब के नशे के बाद अनैतिक संबंध बनाने के प्रयास किए, जिस पर वो आक्रोशित हो गया और घटना कारित किया। ऐप, एक दिन की दोस्ती और कत्ल का खुलासा हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उस इलाके में चूने के भट्टे से धुआं उठ रहा था और यह धुआं था एक लाश का। भट्टे में एक फैक्ट्री के मैनेजर की लाश जल रही थी। आखिर किसने खेला हैवानियत का यह खेल? गुनहगार है कौन? एक रिपोर्ट। चूने की भट्टी में जलती लाश, भट्टी से उठता धुआं, गुनाह की गवाही। किसने मैनेजर को भट्टे में फेंका? कपड़ों से लाश की शिनाख्त। मैनेजर का गुनहगार कौन? इस भट्टे से उठता धुआं एक ऐसी वारदात की गवाही दे रहा है जिसके बारे में जिसने सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूने के भट्टे में एक लाश जल रही थी। ये लाश थी सिमको फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर समनू प्रसाद विश्वकर्मा की। आखिर मैनेजर को किसने यहां फेंका? क्या कत्ल के बाद लाश को फेंका गया या फिर मैनेजर को हत्यारे ने जिंदा ही जला दिया? इसकी जांच जारी है। अब सीन ऑफ क्राइम को देखिए, यहां भी गुनाह के निशान मौजूद हैं। पास में लाठी जिस पर लगा है खून, पत्थरों पर भी खून के निशान हैं। यहाँ तो बहुत लोग बता रहे थे कि भट्टे में है आपके भैया, बॉडी दिख रही है। जब हमारे साथ देखे तो बहुत धुआं हो रहा था। यहाँ रेस्क्यू चल रहा था, रेस्क्यू करके बॉडी निकाला है और जो परिवारजन हैं उन्होंने बताया है कि उनके पिता समनू विश्वकर्मा नाम के मृतक का नाम सामने आया है। उनके परिवारजनों ने उनकी पहचान की है शॉल और अंडरवियर देख के। और क्या हुआ, कैसे हुआ है, घटना की क्या वास्तविकता है, इसके बारे में सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। कटनी के कुटला कैमूर थाना इलाके में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जलती लाश की पहचान कपड़े और कंबल से मृतक के परिवार वालों ने की। समनू प्रसाद करीब 15-20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आखिर उनका कत्ल कैसे हुआ? गुनहगार कौन है? अब उस कमरे में आपको लिए चलते हैं जहां पर बिखरे नोट मिले। आरोप कि कमरे से उन्हें उठाकर ले जाया गया। क्या कत्ल के पीछे लूटपाट की कहानी है? कल आज सुबह पता चला है कि मतलब जो आपके पिताजी हैं वो आपके पिताजी कल रात से गायब हो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो हम लोग सवेरे फिर 8 बजे घर से निकले तो 9 सवा 9 बजे यहाँ जब पहुँचे हैं तो हमारे पिताजी को बताया कि वहाँ पे बॉडी क्या बोलते हैं भट्टे के अंदर बॉडी दिख रही है। हमने जाके देखा धुआं के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। तो जिनने देखा तो थोड़ा थोड़ा कपड़े दिख रहे थे। तो उसके आधार पर हमने फिर इंफॉर्मेशन करते करते सब लोग किए तो पुलिस आई। क्या लग रहा था घटना? वो उनको जान से मरवाया गया है। इधर घर वालों का कहना है कि फैक्ट्री में कुछ लोग मृतक से विवाद करते थे। क्या इस बात का इस मर्डर से कोई लेना देना है? वो कल क्या था, कल बुधवार था, बुधवार को पेमेंट का दिन रहता है। तो पेमेंट करने के बाद उन्होंने पेमेंट किया, रात में उनका रात से उनका पता ही नहीं। बिस्तर में थे, बिस्तर के कपड़े सहित लेके गए हैं। जिस विभत्स तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो क्या किसी इंतकाम की कहानी सुना रही है या फिर हत्या के राज को राज रखने के लिए लाश को जला दिया गया? आखिर मैनेजर के कातिल कौन हैं? वारदात में कितने लोग शामिल थे? तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन में शामिल हैं और प्रदेश पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। राजीव गांधी चौक पर यह प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता से। और ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या मांगे हैं? यहां पर बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजीव गांधी चौक पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत जो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और नीट की परीक्षा जो धांधली हुई है उसको लेकर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से हम बात करते हैं। सर, ये नीट की परीक्षा
सभी जान रहे हैं इसको बहुत अच्छी तरह से, पूरे देश के लोगों को मालूम है कि नीट की परीक्षा में जो धांधली और गड़बड़ियाँ की गई। नीट एक ऐसा संस्थान है जिसके तहत बड़े बड़े पदों पर एग्जाम होता है और उसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, ये हमेशा प्रयास किया जाता है। लेकिन इस बार जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी का मांग ये है कि उस पर आवश्यक कार्यवाही सरकार को तत्काल करनी चाहिए। तो आवश्यक कार्यवाही सरकार को तत्काल करनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है वो सुरक्षित रहे। तो क्या मांग कर रहे हैं उसको, आपको लगता है कि एग्जाम के तत्काल सख्त कार्रवाई हो, ये कांग्रेस का मांग है। धनंजय साहू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो परीक्षा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो चीजें चली हैं गतिविधि, आपको लगता है कि कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी पेपर लीक के मामले बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में हुआ और अभी भी जो हुआ है, चाहे नीट का हो, नेट का हो, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है इस देश में कि आज हमारे जो बच्चे हैं जिनका भविष्य है, रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और उसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है कि आज जो परीक्षा जो है पारदर्शी होना चाहिए पूरी तरह से आज उनके भविष्य का मामला है, लेकिन इसको भी भ्रष्टाचार को बलि चढ़ गई है और जिसके कारण से पूरे देश के युवाओं के भविष्य अनिश्चितता के दौर में आ गई है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि ये सरकार को चेतावनी देते हैं, सारे परीक्षाओं को जिस तरह से अभी रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ऑर्डर किया, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। देश के युवकों का भविष्य सुनिश्चित करे, इसके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। आदित्य भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो बस्तर के जो बच्चे हैं तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। आपको लगता है एग्जाम को लेकर जब इस तरह की चीजें होती है उनके लिए और खासतौर पर मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल, वाकई में जो नीट और इस एग्जाम में जो धांधली हुआ है, बहुत इसके कड़े शब्दों में निंदा किया जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वाकई में लाखों छात्राओं का जो है भविष्य जो है अधर में है। हम चाहते हैं उनको न्याय मिले और इसको निरस्त हो और बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसके लिए हम पूरे कांग्रेस पार्टी जो धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हमारा धरना प्रदर्शन जो लगातार उनको न्याय देने के लिए जारी रहेगा। आगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जी, वो बात वही है ना कि नीट परीक्षा में जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक हुआ, जिस तरह ग्रेस मार्क किया और एक परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद भी आज परिस्थिति कुछ दूसरी निर्मित हो रही है, तो जिन लोग सेलेक्ट हुए उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और जिन लोग फेल हो गए उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन जो है नीट परीक्षा में धांधली, कथित धांधली के आरोप को लेकर किया जा रहा है ममता, और इस प्रदर्शन का आगे क्या प्रारूप रहेगा इस पर और डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और एक खबर सीहोर से, जहां एक युवती बीच बाजार शराब के नशे में ड्रामा करती नजर आई। युवती शराब के नशे में धुत, उसे पता ही नहीं कि आखिर वो कर क्या रही है। राहगीरों के साथ अश्लील इशारे करती रही, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो पता चला कि कोलकाता की है और मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती है और यहाँ पर सीहोर घूमने के लिए वो आई हुई थी। और प्रदीप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। प्रदीप, ये जो वीडियो सामने आया, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आशीष, सीहोर में जो भोपाल के लोग हैं वो यहाँ चूंकि वाटर पार्क बना हुआ है, कुछ रिसोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, तो भोपाल के लोग यहाँ पर टूर पॉइंट ऑफ व्यू से सीहोर हमेशा आते रहे। तो ये युवती भी जो है सीहोर घूमने के हिसाब से आई है। इस बीच इसने कहीं शराब का सेवन किया और इसका इस हद तक सेवन कर लिया कि इसका सेंस जो है उस समय काम नहीं कर रहा था। सीहोर में जो स्टेशन है उसके पास मंडी क्षेत्र है, वहां ये पहुंची। वहां पहुंचने के बाद इसने जो है लोगों के साथ में हाई वोल्टेज डालना शुरू कर दिया, महिलाओं ने समझाने का प्रयास किया, पुरुषों ने समझाने का प्रयास किया। जब 1 घंटे तक ये लगातार हरकत करती रही, इसने अपने कपड़े भी उतारने का ऊपर प्रयास किया, जैसे कि F2 शॉट हम दिखा रहे हैं। इसके बाद 100 डायल को मौके पर बुलाया गया। 100 डायल ने जैसे तैसे से काबू में करके जो है जब थाने ले गए, तब इसकी जब नशा उतरा है तब इसने बताया कि मैं अप्सरा के भोपाल में रहती हूँ और मैं मूलतः कलकत्ता की रहने वाली हूँ। क्योंकि पुलिस ने सबसे पूछा कि कोई प्रकरण कायम कराना चाहता नहीं किया, इसीलिए इसको भोपाल रेस्क्यू करके भेजा गया है।
बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए। अमीर बनने के ऐसे शॉर्टकट के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, जिस शॉर्टकट का रास्ता अपनाया गया किसी का कत्ल करके, कत्ल के बाद फांसी की रस्सी को तांत्रिक के पास लाना। तांत्रिक ने उन लोगों को यही कहा कि आखिर कत्ल किसका हुआ, फांसी की रस्सी, मनी, मर्डर का। यह खुलासा आपको हैरान कर देगा। फांसी की रस्सी दिलाएगी मनी, लालच का खेल, दांव पर जिंदगी, तांत्रिक की बिसात, दोस्त का मर्डर, रईस बनने की चाहत, वो बन गए कातिल, अंधविश्वास में खूनी खेल। काला नकाब ओढ़े ये चेहरे जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन रईस बनने की चाहत में इन लोगों ने जो गुनाह किया उसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ऐश के शॉर्टकट के लिए एक तांत्रिक के बहकावे में आरोपी आते गए, या कहें उसके इशारों पर नाचते रहे। वो तांत्रिक भी इस गैंग में शामिल है। अब तांत्रिक ने क्या कहा उससे पहले आपको इस नदी के पास ले जाते हैं। यहाँ एक लाश तैर रही है। ये लाश थी 30-35 साल के राहुल की, जिसे फांसी पर लटकाया गया। ये 15 तारीख को एक डेड बॉडी बंजर नदी के नीचे मिली थी, जिसमें कि उसके पीठ पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और कुछ चोट के निशान भी थे। प्राइमा फेसिया ये मर्डर केस लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंडला के महाराजपुर थाना इलाके में वारदात हुई। बंजर नदी के नेवर गांव में नदी में राहुल नाम के शख्स की लाश मिली थी। तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि राहुल की हत्या दौलत के लिए की गई थी, लेकिन दौलत पाने का तरीका भी हैरान करने वाला है। और जब विवेचना हुई तो एक नया तथ्य सामने आया कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का के बेसिस पर यह हत्या की गई है। दरअसल तांत्रिक को फांसी वाली रस्सी चाहिए थी, जिसने ये कहा फांसी लगी रस्सी से वो दौलत की बारिश कर देगा। राहुल को शराब पीने की लत थी। उसके दोस्त यानी आरोपी उसे अपने साथ शराब पिलाने के बहाने ले गए। उसके बाद उसे फांसी लगाई, फांसी वाली रस्सी ली और तांत्रिक को कॉल किया। कुछ लोगों के पास ये दिमाग में बात थी कि हमें यदि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए जिससे किसी ने फांसी लगाया है, तो उस रस्सी से पैसों की बारिश होगी। महाराजपुर पुलिस ने तांत्रिक दिलीप नामदेव, आरोपी सोनू कछवाहा, प्रशांत कछवाहा, नितेश कछवाहा और सुखचैन को गिरफ्तार कर लिया है। तो 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। उसमें इसको, चूंकि मृतक की कमजोरी थी शराब पीने की, उसको शराब पिलाया और उसको एक फांसी के फंदे में लटका दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीठ पे पत्थर बांध करके नदी में फेंक दिया। और उस रस्सी के बेसिस पे उन्होंने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया कि हमें रस्सी मिल गई है, इसकी पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर चूँकि अंधविश्वास है, ऐसा कोई संभव नहीं है। पूजा पाठ की गई, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इन्होंने रवाना कर दिया कि आप कोई अच्छी रस्सी लेकर आए। तंत्र मंत्र की बिसात में इंसानियत का कत्ल हुआ, दांव पर दोस्ती का रिश्ता लगा और बेकसूर राहुल को जान से हाथ गंवाना पड़ा। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब जरा इस कातिल के बारे में सुनिए, जिसने हत्या के बाद लाश के राज और कत्ल के राज को छिपाने के लिए कई तरकीब लगाई। देखिए, सनसनीखेज वारदात, एक लाश जो बदलती गई ठिकाना, चौकीदार का हुआ था कत्ल। एक लाश जो बदलती गई ठिकाना। पहले पत्थर के बीच राज छिपाया, फिर कातिल कंधे पर ले गया लाश। पार्टी के बाद चौकीदार कैसे हुआ गायब? जंगल में सुसाइड जो एक कत्ल है। यह गुमशुदगी थी फॉरेस्ट विभाग में काम करने वाले चौकीदार राम सजीवन यादव की। 16 जून को राम सजीवन ड्यूटी गए, फिर दोस्तों के साथ पार्टी की, लेकिन उसके बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इधर पार्टी में शामिल एक शख्स राम सजीवन की बाइक लेकर उसके घर आया।
उसे भी नहीं पता था राम सजीवन कहां लापता हो गया। रहस्य गहराता जा रहा था और इस मिस्ट्री का कनेक्शन जुड़ा इस जंगल से। जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलती मिली चौकीदार राम सजीवन की लाश। 16 तारीख को एक चौकीबंद का जो दैनिक वेतनभोगी था राम सजीवन यादव, ये अपने घर से गायब हो गए थे, जिनको 17 तारीख को एक खून साइन के कायम किया था बरौदा थाने में। और ये जो बॉडी है वो एक पेड़ से लटकी हुई केलोरा के जंगलों में ही मिली। इस पर तुरंत एक टीम गठित कर उसकी विवेचना की गई, जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। सतना के चित्रकूट के बरौंधा थाना इलाके का ये मामला है। केलहौरा के पास जंगल में लाश मिली, लेकिन मामला संदिग्ध था। लाश पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये तो हत्या का मामला है, यानी जंगल में सुसाइड की ये तस्वीर दरअसल मर्डर है। जो शख्स बाइक लेकर आया था उस पर भी मृतक का परिवार शक जाहिर कर रहा था, लेकिन कातिल कोई और ही निकला। पूछताछ की गई, इसमें रामजस जो प्रवासी है, उम्र 26 वर्ष, निवासी पटनी, आज निवास केलोरा थाना बरौदा का है। इनके द्वारा जो राम सजीवन यादव को की गला घोटकर हत्या करना और उसको बॉडी को पत्थरों के नीचे छिपाना और रात्रि में ले जाकर पेड़ से फंदे पर लटकाना कबूल किया गया है। आरोपी रामजस मवासी, जो अपने गुनाह के राज को छुपा रहा था, जिसने पहले लाश को पत्थरों के बीच छिपाया, फिर कंधे पर लाश लेकर 100 मीटर तक चला, उसके बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे डाली। फिलहाल अभी यही एक आरोपी है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम इसमें कार्रवाई जारी है। फॉरेस्ट की जमीन पर घर बनाकर राम सजीवन का जमीन जोतना, लकड़ी काटने का विवाद और रुपए के लेन देन के पुराने झगड़े ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।